झारखंड में अब जोश दोनों बढ़ गया है, क्योंकि अब झारखंड में इंडिया महागठबंधन सरकार बनाने के करीब है। हमने सुबह आपको दिखाया था, ये इंडिया महागठबंधन की तस्वीर है और ये कार्यकर्ता है गुलाल अबीर के साथ अपने आप ढोल नगाड़े के साथ नाचते में नजर आ रहे हैं और जोश में नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सरकार रिपीट कर रही है। क्या दादा, सुबह पूछे थे, आपने बताया और हमने भी कहा था एकदम हेमंत दा के नेतृत्व में फिर से पुनः गठबंधन सरकार बन रही है, इंडिया का सरकार बन रही है यहाँ झारखंड में और सब लोग जीत रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांके से जो 35 साल का जो बीजेपी का गढ़ था उसको भी हम लोग ध्वस्त करने का काम किए हैं। देखिए, रांची विधानसभा क्षेत्र 7 इलाके में आता है और इस बार परिवर्तन सबसे ज्यादा कांके में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांके में 6 बार के विधायक रहे हैं, बीजेपी का सीट रही है और वहाँ पे राजेश बैठा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग अभी से ढोल निकाल लिए और कह रहे हैं कि जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे रांची के सड़कों पर इसी तरह ढोल बजा बजा के अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेता के कानों तक पहुंचाएंगे कि आप चुनाव जीत रहे। एक तरफ जहां वोटों की गिनती जारी है, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की मस्ती भी जारी है। कार्यकर्ता अपने गले पर पार्टी का पट्टा, गलों पे गुलाल, और अभी इनका होली भी है और अभी दिवाली भी है, दोनों एक साथ मना रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका खेमा काफी खुश है। सुबह हमने उस खेमा को दिखाया था, आप देख लीजिए, उस खेमा में मायूसी है और इस खेमे में खुशहाली है, यानी खुशहाली का दीप आप जलाने जा रहे हैं अबीर लगा करके। क्या कहेंगे दादा, थोड़ा सा अबीर और खेल लीजिए। जो कांके विधानसभा का सबसे बड़ी बात है कि 34 साल से जो धांगर बना के रखे थे हम लोग, कांके का जनता ने इस बार 34 साल का धांगर को बदली किया है, क्योंकि वो हम लोग के बीच जाता नहीं था, कोई विकास नहीं हुआ था। इसलिए कांके का जनता, हम सभी लोग मिल के 34 साल के अंदर हम लोग धांगर बदल दिए हैं। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा जी को जिता दिए हैं। कांके का जनता ने अपना बहुमूल्य समय देकर, दिन रात एक करके कांग्रेस को यहाँ से कांके प्रत्याशी सुरेश बैठा जी को जिताए हैं। कांके की जनता ने पूरे राज्य में वैसे प्रत्याशियों को सबक सिखाने का काम किया है जो चुनाव जीत करके जनता के बीच में नजर नहीं आते हैं, दिल्ली से दिल्ली चले जाते हैं और कांके से विदेश चले जाते हैं। वैसे प्रत्याशियों को इस बार सबक सिखाने का काम किया है। कांके गढ़ माना जाता था बीजेपी का, लेकिन उस गढ़ को तोड़ दिया है। कांके की जनता ने साइलेंट वोट करके ये बता दिया कि जनता जागरूक हो गई है, विकास नहीं कीजिएगा तो वोट नहीं मिलेगा। हाँ, क्या कह रहे थे? निश्चित तौर पे इस बार कांके का जो इतिहास रहा है, बीजेपी का गढ़ रहा है, उसको ध्वस्त करने का काम किया है श्रीमान सुरेश बैठा, कांग्रेस के प्रत्याशी। आज बीजेपी का जो किला था वो 35 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और वो हमको भी पता है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि किस सोच के साथ वोट दिए थे? हम लोग बीजेपी का शासन 35 साल का लेके बदलावा का वोट। अरे भाई, विकास होगा ना, रोजगार होगा ना, होगा तो कुछ ना। मैया सम्मान योजना नहीं मिला सरकार का, कुछ तो होगा। मैया सम्मान योजना, कृषि और बिजली माफ के तहत जनता ने इस बार सुरेश कुमार बैठा को दिल से चाहकर उसको वोट देकर विजय बना रहे हैं। चलिए, कांके विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर किसानों की संख्या अधिक है और सरकार ने इस बार किसानों का माफ कर दिया। एक तरफ जहाँ लोगों के घरों के बिजली बिल माफ हुए हैं, दूसरी तरफ घर के महिलाओं को 1,000 रुपया, उसके बाद कह सकते हैं कि गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार ने विदेश तक भेजा। यही वजह है कि हेमंत सोरेन की लहर पूरे झारखंड में नजर आया और इस बार सबसे ज्यादा 55 से 53 सीट लेकर जा रहे हैं और एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बना रहे। क्या कहेंगे दादा? हम ये गवर्नमेंट पे कुछ नहीं बोल सकते। अरे ठीक है, लेकिन जनता के बीच में तो है, जनता के बीच में रहेंगे तो सवाल तो पूछेंगे और आपका फर्ज बनता है जवाब देने का। हम सिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से हैं और सिल्ली से हैं। हाँ। सिल्ली से बड़ा दगा दे दिया आप लोग सुदेश जी को। सुदेश जी चुनाव हार रहे हैं, उनका पार्टी का लोटिया डुबाना है क्या सर? सुदेश जी भ्रष्टाचार के प्रतीक थे और उनके कार्यकाल में जो सिल्ली की दुर्दशा हुई है शायद कभी किसी काल में नहीं हुआ है। देखिए, सुदेश महतो सिल्ली का मॉडल दिखा करके चुनाव जीते थे
और अब सिल्ली का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि सिल्ली के जो विधायक है वो दिल्ली में ज्यादा रहते थे और कार्यकर्ता के करीब नहीं रहते थे। कार्यकर्ता इससे नाराज थी और इस बार बदला ले लिया। हम लोग एकजुट, एक मुश्त सभी लोग माने एकजुट हो गए सुदेश महतो को हराने के लिए। कारण 20 साल का जो उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल को देखते हुए सभी वहाँ की जनता नाराज थी और उस नाराजगी को इस बार का चुनाव में सभी जनताओं ने दिखा दिया। अच्छा, सिल्ली का जयराम का पुकार नहीं सुने, देवेंद्र का नहीं सुने, सीधे अमित महतो में घुस गए। अमित महतो ऐसे नेता है सिल्ली विधानसभा के कि झारखंड में कोई सा विधायक नहीं होगा जैसा सिल्ली के विधायक, पूर्व विधायक अमित महतो है। चलिए, आपने सिल्ली का दंगल को देखा जो सुबह से चर्चा कर रहे थे। एक बार फिर से आते हैं महागठबंधन की तरफ, क्योंकि महागठबंधन का जो निशान है ना, कमल को मुरझा दिया है और पूरे झारखंड में इस बार कमल नहीं खिलता हुआ दिख रहा। कमल की तरफ से कई फायर ब्रांड नेता हैं, लोगों को समझाने काम किया, घुसपैठियों पर चर्चा की, लेकिन झारखंड की जनता है वो घुसपैठ नहीं समझते। झारखंड की जनता विकास समझती है, झारखंड की जनता रोजगार समझती है और झारखंड की जनता पलायन समझती है। यही वजह है कि इस बार झारखंडी मुद्दा के साथ झारखंड की जनता ने मतदान किया और एक बार फिर से ये मतदान का रूप है कि इस बार झारखंड में कमल नहीं खिल रहा। क्या कहेंगे? हम राष्ट्रीय जनता दल के रंजन कुमार ठीक है, अध्यक्ष हैं अब बता दीजिए और ना। हम बोलना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और लालू जी, तेजस्वी जी, राहुल जी का जो सभा हुआ, तो यह सभा इतना जोरदार, लोगों का भीड़ रहता था, इतना लोगों का व्यवस्थित ढंग से लोग आते थे। तो यह सब मैया समान योजना के तहत है और मैया समान योजना के तहत हम लोग जो है कि झारखंड में पूरे विश्व में, मतलब कि ये झारखंड में हम लोग जीतने का काम किया है और निश्चित पूर्वक आगे भी हम लोग जीतते रहेंगे। हेमंत जी और कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चलते रहेगा। ये जीत का दावा है और ये जीत का खुशी है। फिर से हम आपको ढोल का आवाज सुनवाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पार्टी कार्यालय जाना होगा। आप भी चलिए और देखिए एक नजारा कि क्या है झारखंड का नजारा। तमाम शहर इस वक्त कार्यकर्ताओं से भर चुके हैं, तमाम के हाथों में महागठबंधन का झंडा है। जो कार्यकर्ता जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उस पार्टी का झंडा लेकर के यहाँ पे लहराते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार झारखंड में कमल को मुरझा दिया है। तो कहीं ना कहीं वाकई झारखंड में कमल तो मुरझा है और एक बार फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है। देख लीजिए, ये तमाम इलाके हैं, तमाम इलाके में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। सुबह हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे जो महागठबंधन के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पे दम भर रहे थे। वाकई इनका जो जोश है तो इस बार दिखाई पड़ा। और ये नारा है, सुन लीजिए नारा किस तरह से यहाँ पे लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं 35 साल का रिकॉर्ड, 35 साल का रिकॉर्ड सुरेश बैठा ने काके में तोड़ दिया है। यानी काके एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पे 35 साल से बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन सुरेश बैठा का जादू ने इस बार ऐसा कमाल किया कि कमल को मुरझा दिया और कमल जब मुरझा तो वहाँ पे हाथ खिल गया। क्या कहेंगे दादा? 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, ये गारंटी है। देखिए, पहली बात तो सुरेश बैठा इतना पेशेंस रख के वो जुझारू की तरह लगे रहे, अपने हठधर्मी को हटने नहीं दिए और आज ने 35 साल का रिकॉर्ड उन्होंने फूल को मुरझाने का काम किया और पंजा को हाथ में रहने का काम किया है। सुरेश बैठा, उसके लिए मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। सुरेश बैठा जिंदाबाद। सुरेश बैठा ने ये साबित किया कि कांग्रेस एक ऐसा संगठन है, कांग्रेस एक ऐसा दल है, उसका गुलाब जो है हर पेड़ पे, हर जगह पे सिर्फ पानी डालने की जरूरत था। सुरेश बैठा ने पानी डाल करके वहाँ पे जिंदा कर दिया है कांग्रेस को। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। उन्होंने जिंदा कर दिया और कर दिखाया उन्होंने कि वो अपने आप को साबित कर दिया कांग्रेस का संगठन जिंदाबाद करने के लिए। और इस बात का खुशी है कि 35 साल में सुरेश बैठा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। लेकिन क्या लगता है कि अगर सुरेश बैठा कमाल नहीं करेंगे तो फिर जनता अगले बार क्या करेगी? देखिए, इतना दिन का एक्सपीरियंस है, भले हार से ही उनका
लेकिन एक्सपीरियंस उनका रहा है, जनता को सींच के रखा है, तो जीत के वो सींचने का काम नहीं करेंगे क्या? वो जब हार के सींच के रखा तो जीत के क्यों नहीं रखेंगे? वो बरकरार रखेंगे। यही इस तरीका से 3 बार वो हारे थे ना, अगले 3 बार फिर भी जीत के रहेंगे वो। ऐसे ही कार्यकर्ता अपने नेता को नेता बनाते हैं और जीत के करीब ले जाते हैं। और इनकी मेहनत है जो सुरेश बैठा ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये साबित किया कि जहाँ जहाँ कमल है वहाँ मुरझा देंगे। चलिए, तो सुरेश बैठा की बात हो गई। झारखंड में 53 जगह जो सरकार बनाने की लगभग जो आशा है वो अब जाग चुका है। इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। मांडर भी गजब का आप आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो काके भी आप आगे जा रहे हैं। रांची थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन जो हटिया है बड़ा काके की टक्कर है। हटिया पे क्या कहिएगा? देखिए, हटिया तो संघर्षशील है ना। उन्होंने अपनी संघर्षशीलता को प्रदर्शन अभी तक ले करते आ रहे हैं। अभी कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ की भी जनता उन पे निछावर करके दी है। पता नहीं अभी कहीं पर चूक हुई है या नहीं हुई है, नहीं कह सकते, लेकिन अभी आखिरी दम तक ले उनका उम्मीद रखेंगे। ये कार्यकर्ता यहाँ से हटने वाले नहीं है। इन्हें उम्मीद है कि जहाँ जहाँ उसके पार्टी लीड कर रहा है वहाँ ये लोग तब तक नहीं यहाँ से जाएंगे जब तक चुनाव है, क्योंकि अब बहुत ऐसे जो लीडर है उजड़े चमन में बाल को ला दिया है। यही वजह है कि तमाम कार्यकर्ता जोश में आ गए। क्या कहेंगे सर? बड़ा जोश में दिख रहे हैं। पूरा जोश में सब पूरा जानता है, पूरा झारखंड में इस बार पूरा कांके क्षेत्र में हमारा सुरेश बैठा जो इस बार हमारा जीत दर्ज किए हैं। सबों को समान पूर्वक एक जीत हासिल करते हुए सबों का विकास और एक न्यू जनरेशन के तहत सबों को ध्यान रखते हुए विकास का नींव रखे हैं। आज इनका माँ बेचारी बूढ़ी समय डेट किया और उन्होंने इनको आशीर्वाद देते हुए गए हैं। जीत निश्चित था। साथ ही हमारे सुरेश भैया पिछले 15 सालों से हारते हारते भी अपना समाज सेवा लगा रहा है। पूरा क्षेत्र में विकास का काम को अपने दायर में रखते हुए अपना काम को करते रहे, सबों का सुख दुख में बांटते रहे, अपना हर तरफ से सेवा करते रहे लोगों का, और जनादेश उसका आगे रहेगा हमेशा। अगली बार जब चुनाव होगा तो उनको भारी मतों से आरोप इतना आगे रहेंगे वो जीत में कि जितने सारे उठेंगे इसके साथ में विधायक में उम्मीदवार सब कुछ नहीं दिखेंगे इसके झारखंड में इस बार की जो राजनीति रही थोड़ा सा गणित के हिसाब से चला गया। हेमंत सोरेन अपने गणित में कामयाब हो गए, लेकिन एनडीए की तरफ से उनका गणित फेल हो गया, क्योंकि लगातार मंचों पर घुसपैठ के नारा से राज्य की जनता परेशान हो गई थी। यही वजह है कि हेमंत और कल्पना का लहर पूरा झारखंड में चला है, और इस बार ऐसा लहर चला है कि कहीं ना कहीं कमल को मुरझाते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनाते हुए नजर आ। बड़ा जोश में है सर। अरे आइए, तो आज का है नाराजगी है? आपके नेता तो चुनाव जीत रहे हैं, मुस्कान तो ला दीजिए, हंस के दिखा दीजिए जरा, हंस के दिखा दीजिए। निकल जाएंगे यहाँ से, हटिया से निकल जाएंगे ना? दावा तो सब कर रहे हैं। दावा तो सब करते हैं, अजय साहब भी निकल ही जाएंगे। अच्छा, निकल जाएंगे। चलिए, उम्मीद है कि तमाम महागठबंधन के जो नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, चुनावी मैदान में थे, वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन इत्मीनान का सांस ले रहे हैं। सुबह हमने यहाँ पे आपको दिखाया था, कम कार्यकर्ता थे और लेकिन जोशीले थे। जब रिजल्ट का परिणाम बाहर जैसे जैसे आने लगा, तमाम शहर का, तमाम इलाका का, तमाम 7 विधानसभा के कार्यकर्ता अब इंडिया गठबंधन के पंडाल के नीचे, तंबू के नीचे डेरा डाल दिए हैं और कह रहे हैं कि जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक ये कार्यकर्ता इसी तरह नारा लगाते हुए रहेंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से काके की बात करें, सिल्ली की बात करें, रांची छोड़ करके काके, सिल्ली, हटिया तमाम ऐसे इलाके हैं, यहाँ पे महागठबंधन की टीम चुनाव जीतते हुए नजर आ रही। चलिए, एक बार फिर से हम उस व्यक्ति से रूबरू कराएंगे जो सुबह हमने आपको दिखाया था। भैया, सुबह हमने दिखाया था और सुबह हमने आपको बात सुनाया था कि किस तरह से जोश भर रहे हैं। कहीं मेरा एनालिसिस गलत निकला क्या? एकदम सही निकला आपका।
कि भाई हम लोगों का कितना लड्डू बना था। हम लोग बोले पूरा रांची जिला को लड्डू बांटने के लिए हम लोग उतना लड्डू तो कंप्लीट कर इसी बात पे लिए कह दीजिए ना कि हमारे चैनल को लालचन संवाद को सब सब्सक्राइब कर ले। हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, जितने भी देख रहे हैं इस चैनल को सब सब्सक्राइब करें और इनका और शेयर भी करें। और शेयर भी करें। क्योंकि हमारा एनालिसिस लालचन संवाद का एनालिसिस परफेक्ट था। जो हमने बोला 55 55 पे 55 अटका। 55 पे अटक गया भाई, 55 हम लोग को हाँ, तो आ थोड़ा गया, क्या ये बोलिएगा? देखा। बहुत बहुत बधाई, आपका मुंह में घी शक्कर हो, जो बोले जाता है कि घी शक्कर हो, आपने जो बोला हो गया। चलिए, हमने जो बोला हमने नहीं बोला। हम 81 विधानसभा के क्षेत्रों में गए थे, जमीनी हकीकत को टटोले और वहां पे हम तमाम अपडेट देने का काम किए। सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है, हम सर्वे रिपोर्ट पर आकलन नहीं करते हैं, क्योंकि हम सर्वे रिपोर्ट को पीछे रखते हैं। और जमीनी जीरो ग्राउंड से जो हमने 81 विधानसभा क्षेत्र का जो दौरा किया था, उस दौरे के हिसाब से जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, जो आम वोटर है, उससे हमने जब वार्ता किया तो पता चला, और वही अपडेट हमने आपको देने का काम किया। लालचन संवाद ने उस अपडेट पर मोहर लगाने का काम किया है और कहीं न कहीं एक बार फिर से झारखंड में जो अपडेट हमने बताया था, जो आंकड़ा हमने दिया था, वो आंकड़ा को छूते हुए महागठबंधन नजर आ रही है। इसलिए तमाम इलाके से महागठबंधन का जो झंडा है वो ऊंचा हुआ नजर आ रहा। और इस बार झारखंड में कमल खिलता हुआ नहीं बल्कि मुरझाता हुआ नजर आ रहा। अब ये मंथन करने की जरूरत है, अब ये एनालिसिस करने की जरूरत है तमाम पार्टियों में कि झारखंड की जनता को क्या चाहिए। क्या झारखंड की जनता विकास पे वोट किया है? झारखंड की जनता यहाँ पे रोजगार पे वोट किया है? झारखंड की जनता प्लांट पे वोट किया है? क्योंकि आपने देखा था कि जब 2019 में झारखंड में सरकार बनी थी तो हेमंत सोरेन ने चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज पर घुमाया था। शायद ये सोच झारखंड की जनता की थी और इन्हें लग रहा था कि जिस तरह से अंतिम क्षण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार मैया सम्मान योजना जैसे धरातल पर उतार के कहीं न कहीं झारखंड के महिलाओं को, झारखंड को पुरुष को, झारखंड के तमाम लोगों को खुश करने का काम किया और उसका परिणाम मिला। एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सरकार रिपीट कर रही है। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे, फिर से हम आपके बीच में आएंगे और पल पल के जानकारी देंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, लालचन संवाद, रांची।